जो है आज जा रहा है और एक हफ्ते के अंदर अंदर सफाई नालों की सफाई का कार्य शुरू हो जाएगा। नाले की बात करें चेयरमैन साहब, तो पूर्व में बोले कुछ नाले गति के विपरीत ढले हुए हैं, वैसे में पानी जो है वो निकल नहीं पाता और जाम की समस्या बराबर है, तो कैसे निदान करेंगे? देखिए, आप जो बात कह रहे हैं उसकी एक जगह शिकायत मिलती है, कल्याण सागर में जो मोहल्ला पहाड़पुरा और कादीपुरा छिदनपुरा होते हुए जो नाला कल्याण सागर और कल्याण सागर से फिर मुंशीपुरा की तरफ जो नाला निकलता है, तो वहाँ उसमें एक शिकायत ये है कि कल्याण सागर में जब वो नाला पहुँचता है तो कल्याण सागर में उसकी टल्ली जो है ऊंची कर दी गई है 1 फुट, जिसकी वजह से पानी के बहाव में दिक्कत है। तो अब उसको देखा जाएगा, वहाँ दिक्कत है चूँकि रेलवे वाले भी वहाँ पुलिया बना रहे हैं, जो इन्होंने डबल लाइन की है आजमगढ़ की तरफ जाने वाली, तो उधर ये लोग पुलिया का निर्माण कर रहे हैं, तो उस निर्माण की वजह से भी पानी बाधित है। तो इस वक्त उधर के मोहल्लों में काफ़ी पानी लगा हुआ है और मुझे लगता है कि वो जो पुलिया बना रहे हैं उसको बनाने में कम से कम 1 महीने का समय लग जाएगा। तो मेरी रेलवे विभाग से ये दरख्वास्त है कि पहले नंबर पर जो पुलिया के काम में वो तेज़ी करें, क्योंकि शहर में पानी का जल जमाव हो रहा है। और दूसरा ये कि रेलवे से हम उम्मीद करते हैं कि वो रेलवे की ज़मीन के अलावा हमारे पास और कोई साधन नहीं है जहाँ से नाला बने, तब आधे शहर का पानी निकल पाएगा। तो अगर रेलवे ने अनुमति दे दी, रेलवे से अनुमति मांगेंगे हम, और अगर अनुमति दे दी तो जो नाला वहाँ बनाना है कासिम पोखरी के पास, तो वहाँ नाला बनाएंगे हम लोग। और एक और चीज़ है कि जो नालों की बात, इन नालों के निर्माण की बात कही है, तो अभी जल्दी ही आप देखेंगे कि बड़ी तादाद में शहर के अंदर नालों के निर्माण का पैकेज आपके सामने आएगा और जल्दी ही टेंडर उसके कराने की तैयारी है। एक बहुत आम सवाल है चेयरमैन साहब, ई रिक्शा वालों का। ई रिक्शा वालों को नगर पालिका की तरफ से परमिट भी दी जाती है और ई रिक्शा वालों के बार बार चेकिंग होती है, क्योंकि वो लोनिंग करा के चलते भी हैं, उनको गलियों से भागना पड़ रहा है। तो इस पर नगर पालिका की तरफ से ई रिक्शा वालों के लिए आसानी कैसे पैदा की? अब वो एक सवाल हमारी तरफ से है, अब थोड़ा सा आगे वाले रुक जाएं, जो लोग सवाल पूछ चुके हैं वो लोग थोड़ा अब रुकें, दूसरे लोगों को मौका दें। बुजुर्गों की समस्या सबसे बड़ी बिजली की जो पासबुक की थी जी, ये चल नहीं रहेगा। क्या आश्वासन दिया? क्या बातें हुई है, क्या आश्वासन मिला और आपकी उनसे क्या अपेक्षा है, इस पे कृपया बता। देखिए, नगर विकास मंत्री जी को जो लोग जानते होंगे या जो उनसे मिले होंगे, तो वो तो बहुत ही बेहतरीन स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनका व्यक्तित्व तो बहुत ही सरल है और उन्होंने ख़ास तरीके से जो इन पिछले 15-20 सालों में जो काम किया है देश के लिए, तो इंफ्रा उनका मेन फील्ड रही है या फाइनेंस रहा है और यातायात रहा है। तो अब जिस फील्ड में उन्होंने काम किया है तो पूरे देश स्तर पे, तो उसकी उनके पास बहुत महारत है। जाहिर सी बात है कि वो देश के 10 टॉप मोस्ट जो IAS हैं उनमें उनका शुमार होता रहा है। तो एक तो ये कि उनसे हम सुझाव लेंगे, उनके मशवरों को अगर हम मानेंगे तो हमको काम करने में बहुत बड़ी आसानी हो जाएगी और हमको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और हमारे प्रदेश के राजा तो वही हैं, उन्होंने ये बात कही है कि हमारे पास फंड की कोई कमी नहीं है। अब लेने वाले में कितना हुनर है कि वो देखिए, जब तक आप प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, सरकार के सामने प्रस्तुत नहीं करेंगे अपनी योजना, तो बैठे बैठे तो पैसे नहीं आते। आपको योजनाओं का चयन करना है उसका प्रोजेक्ट बनाना है, तब सरकार के सामने पेश करना है। तो योजनाएं आपको ऐसी चयनित करनी है जो सरकार को सरकार जिसको लाइक करे, सरकार जिसको पसंद करे, और इस प्रकार से योजनाएं बनानी है, प्रोजेक्ट बनाना है जो प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल हो। तो इन सब में मुझको महारत हासिल है। तो मुझे लगता है कि एक तरफ बहुत बड़ा हुनर, बहुत बड़ा पावर और बहुत बड़ा धन है, तो दूसरी तरफ लेने स्टार्ट है ना, उसका साउंड सिस्टम स्टार्ट है। आखिर में कोई कार्यक्रम करने के लिए कलाकार या फिर कोई कार्यक्रम शादी विवाह में आप उसको देते हैं, तो आधे अधूरे काम में कैसे सही होगा? बहुत से सामान घटिया भी है, इसको कैसे सही कराएंगे? अब उसको आपने बताया है तो मैं उसको आज ही जांच कर लेता हूँ और आज ही जाके मैं देख लूँगा, और जो ठेकेदार जिसको काम मिला गया है उसको मैं बुला के बात भी कर लेता हूँ। अगर आपने बताइए तो मैं आज ही उसको जांच करता हूँ चल के, और उस ठेकेदार को बुलाता हूँ जो काम कर रहा है और जो विभाग उसमें हमारा देख रहा है, निर्माण विभाग को भी मैं आज बात करूँगा। चेयरमैन साहब, का मसला है, लेकिन कम्युनिटी हॉल एक और बन रहा है बहुत शानदार 7 करोड़ की लागत से, काजा में नहीं, बड़ा गांव इधर मजा देगा। चेयरमैन साहब जी।
थाना दक्षिण टोला से मिर्जाजीपुरा का जो टर्निंग पॉइंट है वहाँ पे हमेशा जाम रहता है और आए दिन एक्सीडेंट होता है। जुमा के दिन भी एक्सीडेंट हुआ, सर फट गया। वो जो ठेले वाले हैं सारे सब्जी और वो पत्ती वगैरह बेचते हैं, पूरा एकदम आधे रोड पे बेचते हैं, उनकी कोई व्यवस्था कराएं। भाई देखिए, ये तो यातायात पुलिस का काम है ना। इसमें नगर पालिका से जो जगह मांगी जाएगी, जो व्यवस्था मांगी जाएगी, हम सारी व्यवस्था देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये काम तो नगर पालिका का नहीं है, यातायात पुलिस का है। अब उनके सहयोगी हम हैं। अगर नगर पालिका के साथ पुलिस का किस प्रकार का कोऑपरेशन रहता है, कोऑर्डिनेशन किस प्रकार का रहता है, जिला प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका, ये तीनों लोग जब मिलेंगे तब शहर की जो इस प्रकार की समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान होगा। नलकूप के बारे में क्या कहेंगे? चेयरमैन साहब जी सर। 72 रुपया पहले से बात कर दी आपको। नगर निकाय लखनऊ से मऊ तक कैसे मजबूत होगा ये बात कर दी। मऊ में हाथी कैसे मजबूत होगा ये आप नहीं बताया। हाथी कैसे मजबूत होगा? हाथी कितना मजबूत हो गया? नहीं, हाथी कितना मजबूत हो गया आप अंदाजा लगा लीजिए। अब देखिए, मैं नगर पालिका के कार्यालय में बैठकर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल बात करने से बचना चाहता हूँ। इसके लिए आप अलग से बात करिएगा तो खुल के बात होगी। अच्छा चेयरमैन साहब, थोड़ा हमको जी सर। हो सकता है मेरा बोलना सही ना हो। नहीं, सही है, भी सही नहीं हो। इस आवाज़ नहीं कर रहा है। हाँ, ये कह रहा था कि जितना पत्रकार बंधुओं ने पूछा जी, वो सारे कार्य आप करेंगे, जिसमें कमियां दिखेंगी। बस इतना बता दिए कौन सा कार्य आप नहीं करेंगे। गलत कार्य नहीं करेंगे। गलत कार्य कोई नहीं करेंगे। किस प्रकार के गलत? अब किस प्रकार है क्या बताएं? गलत कार्य होते हैं। उसमें प्रकार थोड़ी ना होता है। यही माइक नहीं चल रहा है जी। क्यों नहीं होता? लोग कहते हैं कि ये सुविधा शुल्क है, ये प्रोफेशन में चलता है। मैंने आपको एक बात कह दी कि कोई भी गलत कार्य नहीं होगा, और होगा तो आप निशानदेही करिएगा। चेयरमैन साहब, पार्क और सुंदरीकरण को लेकर के भी उसमें लिखा हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, पोखरियों के सुंदरीकरण के लिए तो बजट भी कुछ आया हुआ है और जल्दी उस पर कार्य शुरू हो जाएगा। और पार्कों के सुंदरीकरण पर भी काम कुछ चल रहा है, बाकी कुछ काम और आगे चलने वाला है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पार्क भी अच्छे बनेंगे और पोखरियों का सुंदरीकरण भी होगा, क्योंकि सरकार भी वरीयता दे रही है इन दोनों मुद्दों पे। पत्रकारों के लिए कुछ है उसमें, क्या है जी? एक आपके जनपद में, आपके नगर पालिका में सिर्फ एक कम्युनिटी सेंटर है। वो कम्युनिटी सेंटर अत्याधुनिक बनना है, बन भी चुका है, लेकिन आधा चेयर लग गया। तो ये विभाग तो बहुत गलत काम कर रहा है। और दूसरा, इतना ही नहीं कर रहा है, किसी का 32 महीने का जो बकाया है विवाद की वजह से, तो उस 32 महीने के बकाये पर इंटरेस्ट वो लगा रहा है पूरा। और उसमें ज़्यादातर, जैसे मान लीजिए किसी का 10,000 बकाया हुआ तो 10,000 के बकाये में उसने 8,000 रुपये जमा कर रखा है। तो नियमतः तो ये चाहिए कि जो 2,000 रुपया बाकी है उस पर आप इंटरेस्ट लगाइए, मगर वो पूरे पे इंटरेस्ट जोड़ रहे हैं। तीसरा गलत काम ये कर रहे हैं कि वो 72 के बजाय 144 करेंगे, फीलूप जमा होगा। पहले ऐसा जमा होता रहा है। तो विभाग में तो बड़ी लापरवाही और बहुत बुरा हाल है। तो अब ऊर्जा मंत्री भी हमारे वहाँ के ही हैं, तो अब एक्सीएन साहब के साथ बैठक मैं 1 दिन के अंदर करूँगा, और इस सिलसिले में अगर कोई उचित हल नहीं निकलेगा तो फिर माननीय मंत्री जी के संज्ञान में ही बात ले आई जाएगी। बदनाम कर रहा है ऊर्जा मंत्री को। अब मैं बताऊं आपको कि जिस दिन चुनाव की गिनती हुई उसके दूसरे ही दिन मोहल्ला छितनपुरा, पहाड़पुरा, रघुनाथपुरा, 4 मोहल्लों की लाइट ही काट दी गई। बाकायदा जंपर थे, कनेक्शन ही खोल दिया गया। तो मैंने एसी साहब को फ़ोन किया और एक्सीएन को भी फ़ोन किया कि इसका गलत संदेश जा रहा है और आप लोग माननीय मंत्री जी को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव हारी है भाजपा, इसलिए लाइन खोल दी गई। तो खैर उन्होंने 1-2 घंटे के अंदर फिर उसको जुड़वा दिया, लेकिन इस तरह से लाइन नहीं खुलवाना चाहिए, गलत बात है। क्योंकि अगर 4 लोगों का बकाया है तो 4 लोगों का पूरा पैसा जमा भी है। ये बिजली विभाग का ही तरीका बहुत गलत है। कि सरकार संविधान में बताई गई, एक तो केंद्र की सरकार, दूसरी सूबे की सरकार और तीसरी लोकल सरकार। तो मैं लोकल सरकार का यहाँ का मुखिया हूँ, यानी एक तरह से कहा जाएगा जो 3 प्रकार की सरकारें हैं उन तीनों सरकारों का एक अंग हूँ मैं भी।
तो सरकार के साथ मिल के हमको काम करना है। अपोजिशन और विरोध ये सब जब राजनीतिक बात होगी तब होगी, मगर ये नगर पालिका जो है ये कार्यालय सरकार का एक अंग है और सरकार के साथ मिलकर हमको काम करना है। बुनकरों की समस्या के बारे में चेयरमैन साहब जरा कुछ, पासबुक के मामले में जरा कुछ देखिए पासबुक का, देखिए बुनकरों के पासबुक के मामले में मैंने शपथ ग्रहण में पूरी बात समझा दी थी और जहाँ भी मेरा स्वागत समारोह हो रहा है मैं उसे बता देता हूँ। और चूँकि इसका मामला पूरे प्रदेश का है इसलिए आपके माध्यम से प्रदेश तक अगर मेरी बात जाएगी तो अच्छा रहेगा। 31 मार्च 2023 तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पुराने रेट पर जो 2006 का शासनादेश था उस पर बिजली का बकाया जमा करने के लिए निर्देश जारी कर दिया है। 1 अप्रैल 2023 से नया नियम लागू होगा और वो नया नियम ये है कि वो जो 60 इंच से कम के लूम हैं उनको 400 रुपया फ़ी लूम देना है और जो 60 इंच से ऊपर के लूम हैं उनको 800 रुपया फ़ी लूम देना है। और जो पावर लूम के अलावा अतिरिक्त इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं जैसे डबलिंग मशीन, जरी मशीन, ताना मशीन, तो उन लोगों को 800 रुपया फ़ी हार्स पावर के एतबार से भुगतान करना है, मगर उन लोगों को 700 रुपया पर हार्स पावर सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलेगी। तो मकान का अलग से कलेक्शन भी लेने का मामला है क्या? मकान में जो मकान रहते हैं उसके अलावा जैसे अगर रहना है कोई नई चीज़ नहीं है, जो पिछले 2006 के शासनादेश में जो कुछ था वही सब चीज़ें 2023 के शासनादेश में है। पार्कों एवं पोखरों के बारे में क्या कहेंगे इसमें बिंदु? पीछे वालों को कुछ सवाल आ रहा था, इधर से हो गया, आप उधर से पीछे से कुछ सवाल। आनंद जी